द्वादश ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर नाथ का 11वां स्थान है। गुजरात के द्वारका में है और इस समय हम यहाँ इस 11वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाथ में मौजूद हैं। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है उत्तराखंड में जागेश्वर धाम, कोई औढ़ा नागनाथ, लेकिन जो प्रमाणिक तौर पर है वो यहीं पर है। और स्वयंभू रूप से जहाँ जहाँ शिव प्रकट हुए, अपने भक्तों के पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के उन जगहों को ज्योतिर्लिंग माना गया और उसमें से ये एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ हम मौजूद हैं। हम ले चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। गुजरात के द्वारका में मौजूद हूं और ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। द्वारका का ये बहुत रमणीक स्थान है। चारों तरफ बहुत खुला खुला है, समुद्री किनारा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यात्री दर्शनों के लिए पहुँच चुके हैं। ये बाहर का दृश्य है। चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और ये भगवान शिव का स्वरूप आप देख रहे हैं सामने। और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस रास्ते से मंदिर के अंदर जाया जाता है और ये शिखर दर्शन आपको मैं करा दूं। ये भव्य और दिव्य स्थान है। 11वां ज्योतिर्लिंग इसको कहा जाता है। महादेव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और इसलिए इसकी अलग मान्यता है। सामने गणेश जी हैं और ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से हम अंदर चलेंगे और अंदर यथासंभव इस नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन कराएंगे। जहाँ तक की अनुमति होगी वहाँ तक आपको दर्शन कराने का मैं प्रयास करूँगा। ये आप शिखर दर्शन कर रहे हैं बाहर से। ये आप देख रहे हैं ध्वजा फहरा रही है और ये स्वयंभू महादेव यहाँ विराजमान है। ये सामने भगवान शिव की प्रतिमा है और ये हर हर महादेव के नारों के साथ लोग अंदर जा रहे हैं। गौ माता यहाँ बड़ी संख्या में है, लोग अनाज खिलाते हैं और नंदी भी यहाँ मौजूद हैं। जगह जगह पर अनाज डाल करके गौ माता को लोग अनाज खिलाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे काफी पुण्य मिलेगा। पुण्य अर्जित करते हैं लोग। बहुत भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ दर्शन बड़ी ही सुलभता से हो जाता है। ये मार्ग है और भगवान शिव का ये विग्रह है, बड़े आकार में है, बड़ी प्रतिकृति है और स्वयं ही देवाधिदेव महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में इनकी गिनती होती है। ये मंदिर के ठीक सटे भगवान शिव का विग्रह है और इधर से प्रवेश द्वार है जिस रास्ते से लोग जाते हैं। मैं प्रवेश द्वार की तरफ चल रहा हूँ।
और आप बाहर से ये शिखर दर्शन कर रहे हैं। और ये रास्ता है, इस रास्ते से ही सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं भी इस रास्ते में चल दिया भगवान शिव औघड़दानी का दर्शन करने। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग लाइनों में लगे हुए दर्शन करने के लिए एकदम उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ जय घोष करते हुए। स्त्री पुरुष के लिए कोई यहाँ अलग लाइन नहीं है, और बाबा औघड़दानी है तो उनके दरबार में कोई विरोध और प्रतिरोध भी नहीं है। वो किसी ने लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो जब संतों से मिलने के लिए हम चलते हैं और हर कदम पे यज्ञ का फल मिलता है, तो साक्षात जहाँ महादेव प्रकट हुए हैं वहाँ के दर्शनों के लिए अगर हम चलते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने पुण्य का कार्य होगा। खैर, एकदम बहुत ही सलीके से ये धर्म यात्रा में हम लोग शामिल हैं। ये 12 दिन की यात्रा हमारी कल लखनऊ पहुंचते ही मान लीजिए कि अपने अंतिम चरण में होगी। आज द्वारका से रात में हम निकल करके आगे की यात्रा शुरू करेंगे और कल दोपहर 2 बजे के करीब उससे पहले ही लखनऊ उतर जाएंगे। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है महादेव का 11वां, और यहाँ हम पहुँच गए हैं। बस 2 कतार के बाद मुख्य प्रांगण में हमारा प्रवेश होगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव का ये मंदिर का हिस्सा है। लोग पंक्तियों में लगे हुए हैं दर्शनों को, और यहाँ कोई बहुत वीआईपी व्यवस्था नहीं है। भगवान सबके लिए समान रूप से सुलभ है। और हम अब मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। यहाँ से प्रवेश के बाद भगवान शिव का दर्शन होगा। आप देख सकते हैं आच्छादित किया गया है, छाया कुंज बना दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कतें न हो। और यहाँ महिला किनारे जाने दी, पुरुष वाली लाइन, ये महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन है। और ये हम पुरुषों की लाइन से प्रवेश कर गए हैं। आप सामने देख सकते हैं ये त्रिशूल है, और ये पुरुषों की लाइन कम है। शिव पूजा करने में हमारा दूसरा पक्ष ज़्यादा मजबूत है।
और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से सामने महादेव का विग्रह है। स्वयंभू शिव यहाँ साक्षात विराजमान है और हम गर्भगृह में पहुंच गए हैं। यहाँ अभिषेक गेट दर्शन लाइन अलग अलग बना हुआ है। ये मंदिर का आंतरिक हिस्सा है। भगवान शिव का त्रिशूल यहाँ लगा हुआ है। घंटियां लोग बजा करके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर ही पूजा पाठ की सामग्री बिक रही है। शंख है और तरह तरह के और व्यवस्थाएं हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ से आप शिवलिंग भी ले सकते हैं, शंख ले सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ सुलभ है। ये आचार्यगण है। ये पूजा सामग्री नहीं, ये अभिषेक के लिए और सब चीज़ों के लिए यहाँ सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। नागेश्वर नाथ में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन के रूप में पूजा की जाती है। ये यहाँ बताया गया है क्यों नागेश्वर महादेव नाम है। नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ ही नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का भी महत्व है। और ये आप सामने देखें, ये आप दर्शन कर लीजिए महादेव का। नागेश्वर महादेव है ये आचार्य बैठ कर वहाँ अभिषेक करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नागेश्वर महादेव के दर्शन आप कर लें यहीं से। ये एक अच्छी सुविधा है यहाँ। हर हर महादेव। बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कई बार यहाँ स्वयं आकर के पूजा अभिषेक किया था नागेश्वर महादेव का। अब ये सीधी लाइन महादेव के मंदिर की तरफ जा रही है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। यहाँ भोग लगाया हुआ प्रसाद और सब कुछ वितरित हो रहा है। ये नागेश्वर महादेव का अभिषेक हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ है। लोग दर्शन कर रहे हैं और अपनी अर्जियां लगा रहे हैं। ये सामने महादेव का त्रिशूल है। तो इस यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर नाथ महादेव का दर्शन आपने किया। मंदिर का शिखर दर्शन किया। अंदर यहाँ बहुत प्रतिबंधित नहीं था, तो जो भी यहाँ दिखा मैंने आपको दिखा दिया। ये अद्भुत और अलौकिक जगह है। हालांकि 11वें ज्योतिर्लिंग को लेकर के औढ़ा नागनाथ महाराष्ट्र और उत्तराखंड में जागेश्वर धाम को लेकर के भी अलग अलग मान्यताएं हैं। वहाँ के भी लोगों ने ये दावा किया है कि ज्योतिर्लिंग वो भी है। खैर जो भी हो, मैंने आज उन ज्योतिर्लिंगों के साथ भी
ये 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी कर ली। 12 ज्योतिर्लिंग और जो उत्तराखंड में है और जो औढ़ा नागनाथ में महादेव का मंदिर है, जो महादेव का विग्रह है, वहाँ भी मैं पूजा अर्चना कर चुका हूँ। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप और मैं हूँ विमलेश शुक्ल। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अगली यात्रा में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार, धन्यवाद।